देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से नवजीवन चर्च की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। साथ साथ आपको पाम संडे के उपलक्ष्य में आपको शुभकामनाएं और ग्रीटिंग्स देता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 1 से 11 पद में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जहां पे इस प्रकार से लिखा है। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास पहुंचे तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख, तेरा राजा तेरे पास आता है। वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लद्दू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वो उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान होशन्ना। धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक अद्भुत घटना घटी और इसके अंत में लिखा है कि जब यरूशलेम में यीशु मसीह ने प्रवेश किया, उस जगह हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? आज प्रियो, जो पाम संडे है, ये विशेष ये बात जानने के लिए है कि वो कौन है। पाम संडे का संदेश क्या है, किसके बारे में है? पाम संडे हमें क्या बताता है? खजूरों का इतवार हमें क्या बताता है? आखिरकार ये कौन है? आज हम उस कौन के बारे में देखेंगे कि ये कौन है जो यरूशलेम में एंटर होकर के, जिसने सारे नगर को, जिसने सारे यरूशलेम को, जिसने सारे निराश पड़े हुए जीवन को अपने आशीषों से भर दिया, एक नए हौसले से भर दिया, एक नई चेतना से भर दिया, एक नई जागृति से भर दिया, एक नए उन्माद से भर दिया। आखिरकार वो कौन है जो हमारी जिंदगी में उन्माद लाने वाला है? वो कौन है? और इसलिए प्रियो, पहला पद जो है, अगर हम देखते हैं बाइबल में लिखा है, वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचा, यानी यीशु मसीह जब पहुंचा। ये यीशु मसीह के बारे में, और ये यीशु मसीह कौन है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि यीशु मसीह कौन है। इसलिए प्रिय, आइए आज हम देखेंगे ये यीशु मसीह जिसने यरूशलेम में एंटर किया, प्रवेश किया, वो कौन है? कौन है? इसमें लिखा है, जब वे बैतफगे के पास पहुंचे तो यीशु ने 2 चेलों से कहा। जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास पहुंचे थे वो, और फिर चेलों से उसने कुछ निर्देश दिया। लेकिन निर्देश से पहले हम देखेंगे जो यहाँ पे माउंट ओलिव है, ये जैतून पर्वत बहुत विशेष पर्वत है। ये बहुत विशेष पर्वत है, जैतून पहाड़। जैतून के बारे में आप सब जानते हैं, जैतून का तेल बनता है। जैतून जो है बहुत औषधि के लिए उपयोग होता है, और जैतून का जो तेल है विशेष करके जो राजा लोगों के अभिषेक के लिए होता था। प्रियो, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ये जैतून के पहाड़ पर यीशु मसीह आया, इसका प्रवेश, जैतून के पहाड़ पे खड़ा होना, ऐसी जगह पे जो अनॉइंटिंग को दर्शाती है। जैतून जिसके द्वारा इजराइल के अनेक राजा को अनॉइंट किया, अनॉइंटिंग के लिए इस्तेमाल होता था तेल। यीशु मसीह स्वयं जो है अनॉइंटेड वन है। यहाँ पे हम अब देखते हैं कि जब यीशु मसीह प्रवेश किया तो एक राजा के रूप में किया। तो इसलिए पहली बात हम देखेंगे, ये कौन है? ये अनॉइंटेड किंग है।
ये अभिषिक्त राजा है जो आज यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। अभी तक हो सकता है बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को एक साधारण बढ़ई के पुत्र के रूप में देखा। बहुत सारे लोगों ने देखा कि ये नासरत निवासी मरियम का बेटा है, एक बढ़ई का बेटा है, एक साधारण परिवार में, गरीब परिवार में रहने वाला एक साधारण इंसान के रूप में उन्होंने जाना था। लेकिन प्रियो, आज जो पाम संडे हमें पहली बात बताता है, पहला संदेश वही देता है कि ये राजा है, और ये राजा कोई साधारण राजा नहीं, ये जो है अनॉइंटेड किंग है। इसलिए इसने माउंट ओलिव से एक नए कदम की शुरुआत करी, और जो है एक उस काम को जो परमेश्वर ने करने के लिए भेजा था, उसके समापन समारोह की कहानी है। परमेश्वर की उस विशेष काम को पूरा करने की एक शुरुआत थी, यरूशलेम से हुई, अनॉइंटेड किंग के रूप में हुई, अभिषिक्त राजा के रूप में हुई। इसलिए प्रियो, हम देखते हैं कि बाइबल बताती है मसीहा के रूप में एक अनॉइंटेड किंग, मसीहा का मतलब है अनॉइंटेड किंग, अभिषिक्त राजा, उसके रूप में उसकी प्रस्तुति हो गई। उसके अभिषिक्त राजा के रूप में वो यरूशलेम में प्रस्तुत किया गया। प्रियो, आज मेरे और आपके जीवन में इस पाम संडे का पहला संदेश ये है कि आज आप और मैं उस प्रभु यीशु को एक अभिषिक्त राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। क्या हम उसको एक अभिषिक्त राजा के रूप में जानते हैं, उसको ग्रहण करते हैं? वो आज हम उसको एक अभिषिक्त राजा के रूप में देखते हैं। दूसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं कि ना सिर्फ वो अनॉइंटेड किंग था, लेकिन वो जो है पद 9 में लिखा है कि वो एक प्रॉमिस्ड किंग भी था। वो प्रॉमिस्ड किंग था, लिखा है दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, और लिखा है सिय्योन की बेटी, सिय्योन की बेटी के बारे में लिखा है, जिसके बारे में प्रोफेसी हो चुकी है, जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई है। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, हे दाऊद की संतान हो सन्ना। यहाँ पे हम देखते हैं दाऊद की संतान और सिय्योन की बेटी, ये दोनों चीज कनेक्टेड है उस प्रोफेसी से, उस प्रॉमिस से, उस प्रतिज्ञा से, उस वाचा से। इसलिए प्रियो, ना सिर्फ यीशु मसीह एक अनॉइंटेड किंग है, लेकिन ये एक प्रॉमिस्ड किंग है, एक प्रतिज्ञा और वाचा का राजा है। और वो जो है यरूशलेम में इस प्रकार से दाऊद की संतान, जिसके नारे लग रहे थे, एक अभिषिक्त राजा जिसको राजा के रूप में ग्रहण किया था, और साथ साथ जो है हम देखते हैं सिय्योन की बेटी, ओ जिससे परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, उस वाचा और उस प्रतिज्ञा का महाराजा आज जो है उनके बीच में उपस्थित हो गया है। भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणी पूरी होने का समय, यरूशलेम में एक जो है एक जागृति आ गई है, एक चेतना आ गई है, एक नई शुरुआत, एक काम को पूरा करने का जो है एक जुलूस निकल चुका है। एक राजा को, यहूदियों का राजा और राजाओं का राजा, एक प्रस्तुति हो गई है। प्रियो, आज आपके और मेरे जीवन के लिए पाम संडे ये संदेश देता है, वो प्रॉमिस्ड किंग है। आज वो हमारे बीच में एक प्रॉमिस्ड किंग के रूप में है। हम उसको हल्का ना लें, हम उसको साधारण ना लें। हम उसको कई बार जो है नासरत का एक बढ़ई के रूप में सोचते हैं, उसको साधारण व्यक्ति के रूप में। प्रियो, वो राजा है, सचमुच में वो राजाओं का राजा है, प्रॉमिस्ड किंग के रूप में है। गंभीरता से उसको ले। सो पाम संडे हमें गंभीरता को, उस राजा की गंभीरता को दर्शाता है। तीसरी बात हम देखेंगे, लिखा है पद 5 में, वो गधे के बच्चे की मांग उसने करी। एक गधे की मांग करी उसने, और गधे के बच्चे को बुलाया, उस गधे पे वो सवार हो गया, और गधा जो है एक शांति का प्रतीक है। इसलिए प्रियो, तीसरी बात है कि ना सिर्फ वो अनॉइंटेड किंग है, अभिषिक्त राजा है, ना सिर्फ वो प्रॉमिस्ड किंग है, एक वाचा, एक प्रतिज्ञा का राजा है, लेकिन वो तीसरी बात है, वो शांति का शहजादा है, वो शांति का राजा है। यशायाह में लिखा है कि वो शांति का राजकुमार है, वो शांति स्थापित करने आया। इसलिए उसने जो है घोड़े और हाथी और जो ऐसे जिन पे राजा लोग लड़ाई लड़ते थे, और जो है मारधाड़ करने के लिए, आक्रमण करने के लिए, संग्राम करने के लिए, युद्ध करने के लिए, लहू बहाने के लिए वो अपने साम्राज्य को बढ़ाते थे। लेकिन ये राजा अद्भुत है, ये राजा विचित्र है। ये लड़ाई लड़ने यहाँ पे नहीं आया, ये संग्राम कराने नहीं आया, ये ब्लड शेड कराने के दिन ये आया। इसका राज जो है वो जो है तलवार की नोक पे, भाले की नोक पे, बंदूक की नोक पे, हथियारों की नोक पे, लड़ाई और अहिंसा की नोक पे नहीं है। ये शांति का राजकुमार है। प्रिय, आपका मेरा राजा शांति का राजा है।
ये जहां जाता है वहां शांति स्थापित करता है। जहां पे इसकी एंट्री होती है वहां शांति की एंट्री होती है। जहां पे यीशु मसीह की एंट्री होती है वहां लड़ाई झगड़े मिट जाते हैं। जहां पे यीशु मसीह की एंट्री होती है वहां से मतभेद तोड़ दिए जाते हैं। जहां पे यीशु मसीह की उपस्थिति होती है, उसकी एंट्री होती है, वहां पे वातावरण बदल जाता है, हिंसा चली जाती है, लड़ाई झगड़े हथियार उनकी धार धोती पड़ जाती है, उनका कोई मान नहीं होता, क्योंकि ये शांति का राजा है, ये शांति का राजकुमार है, ये शांति लेके मानव के लिए आया। इसलिए प्रियो उसमें लिखा है कि वो गधे के बच्चे पे बैठा, वो आया और वो नम्र है, ये नम्र राजा है। ये ऐसा राजा नहीं है जो डोमिनेट करने के लिए आया, जो नियंत्रण करने के लिए आया, जो जिंदगियों को कंट्रोल करने के लिए आया। ये जिंदगियों को आजाद करने के लिए आया। प्रियो नम्रता इसका पहरावा है। ये जेंटल गॉड है, ये जेंटल किंग है, ये नम्र परमेश्वर है, ये नम्र राजा है। और इसलिए प्रियो वो एक शांति का प्रतीक बनके, ये शहजादा शांति का है, ये राजा शांति का है। इसलिए आज यरूशलेम और उसकी गलियों में शांति बिखर रही है, शांति बिसर रही है, शांति एक प्रचुर मात्रा में हर एक की जिंदगियों में प्रचुर मात्रा में एक उंडेली गई है। आज शांति का राजा पाम संडे के रूप में यरूशलेम में प्रस्तुत हो गया। इसलिए प्रियो सुंदर बात है, पद 5 कहता है, इतनी खूबियों वाला राजा, ये केवल शांति का नहीं है, ये केवल प्रतिज्ञा और वाचा का नहीं है, ये केवल अभिषेक नहीं है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात 5 पद में देखिए क्या लिखा है। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। ये राजा पराया नहीं है, ये राजा किसी देश का नहीं है, ये राजा किसी दुनिया की और राजनीतिक पार्टियों का नहीं है, ये राजा कोई और नहीं, ये तेरा राजा है, ये तेरा राजा है। देख तेरा राजा लिखा है, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। अद्भुत बात है, किंग इज कमिंग टू यू। राजा तेरे पास आ रहा है, राजा तेरे पास आ रहा है। ये वो राजा है, इतना अद्भुत राजा है, पराक्रमी राजा है, शांति का राजा है, ये जो है अभिषिक्त राजा है, ये वाचा का राजा है, लेकिन ये तेरे पास आ रहा है। प्रियो हम देखते हैं, जब हम देश और इस दुनिया की सत्ता को देखते हैं, कई बार हम राजाओं से मिलने की कोशिश करते हैं। उसके लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कितनी कोशिशें करनी पड़ती है, कितने सोर्स लगाने पड़ते हैं, कितने अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं, और फिर भी कुछ ही लोग राजा से संपर्क कर पाते हैं। अन्यथा राजा से मिलने की अनुमति नहीं मिलती, राजा से मिलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अवसर आज पाम संडे का है। ये अद्भुत है, ये दुनिया का राजा नहीं है, इसका राज्य दुनिया का नहीं है, इसका राज्य राजनीतिक नहीं है, ये संसार का नहीं है, ये राजा अनंतकालीन राजा है। और वो राजा आपसे मिलने के लिए, आपसे भेंट करने के लिए, आप तो राजा से मिलने के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन ये तो अद्भुत राजा है, ये अद्भुत राजा है, ऐसा राजा अतुल्य राजा है, ऐसा राजा कोई नहीं हुआ जो हमारे पास चला है। हम राजा के पास जाते हैं, हम सोर्स लगाते हैं, हम उससे मिलने की चेष्टा और कामना करते हैं, लेकिन ये राजा अद्भुत है, ये राजा शांति का है, ये राजा अनंत जीवन का राजा है, इटर्नल किंग है, और वो हमारे पास आ रहा है। कितना सौभाग्य है प्रियो, पाप संडे का ये संदेश आज आपके लिए कि आपका राजा आपके पास आ रहा है, वो आपकी जिंदगी में आना चाहता है, वो आपके दिल में आना चाहता है, वो आपकी जिंदगी का राजा बनना चाहता है, वो तेरे पास आता है। आज कितने लोग इस पाम संडे में कहेंगे, मेरा राजा मेरे पास, मेरा राजा मेरे पास उपस्थित है, अपने वचन को लेके, अपनी उपस्थिति को लेके, अपनी महिमा को लेकर के। आज उसकी महिमा को देखिए, वो अभिषिक्त राजा है। आज उसकी महिमा को देखिए, वो प्रॉमिस्ड किंग है, वो प्रतिज्ञा और वाचा का राजा है। आज उसकी महिमा को देखिए, वो किंग ऑफ पीस है, वो शांति का राजा है। आज उसकी महिमा को देखिए कि वो अपनी महिमा को छोड़ करके आपके पास चला आता है, वो आपके पास चला आता है। कितना बड़ा सौभाग्य परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया प्रियो। क्यों निराश है?
आप राजा से मिलना चाहते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलना चाहते हैं, बड़ी बड़ी सिफारिश लगाना चाहते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अवसर आज परमेश्वर आपको देता है कि आपका राजा आपके पास आता है, वो आपकी जिंदगी में आना चाहता है। हम क्या करें? तो हमें क्या करना है? उस समय के लोगों ने क्या किया? उस समय तो पहली बात हमने देखी है, हु इज दिस, ये कौन है? हमने इसमें देखा कि वो राजा है, लेकिन अभिषिक्त राजा है, वो प्रॉमिस्ड किंग है, वो किंग ऑफ पीस है, एंड ही इज योर किंग। प्रियो, ही इज योर किंग। ये मत भूलिए, जब तक वो मेरा और आपका राजा नहीं बनेगा, जब तक वो मेरा और आपके जीवन में राज्य नहीं करेगा, हमारी जिंदगी में नहीं आएगा, तब तक पाम संडे, तब तक ये पर्व, तब तक ये विशेष दिन हमारे लिए अधूरा होगा। इसलिए प्रियो, जब वो आपके पास आ गया तो आपको क्या करना है? जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप क्या करते हैं? जब कोई विशेष व्यक्ति आपके घर में आता है तो आप क्या करते हैं? जब कोई सम्मानित व्यक्ति आपसे मिलने आता है, आप क्या करते हैं? आज राजाओं का राजा आपके पास आया, आप क्या करेंगे? उस समय यरूशलेम में वो राजा आया तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहली बात हम देखते हैं प्रियो, जब उस राजा इस पर्व का, इस जुलूस का, इस महिमा में जुलूस की आरंभ जो हुआ है, यहाँ पे पद 1 में लिखा है, इस प्रकार से कहता है, जब वो बैतफगे में पहुंचा, जैतून पहाड़ पर पहुंचा, तो यीशु ने चेलों को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाना और वहां पे गधी का बच्चा मिलेगा, उसको ले आना। प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि किंग है। जब किंग है तो कमांड भी है। अगर वो किंग है, अगर आप देखते हैं कि वो राजा है आपका, तो सबसे पहले हमारा सबमिशन चाहिए, सबसे पहले आज्ञाकारिता चाहिए। अगर आपका दिल तैयार है, मैं अपने राजा की आज्ञा पालन करने के लिए, जब किसी देश में जाते हैं तो उस देश के कानून को पालन करने के लिए, उसके नियम का पालन करने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं। आज भी हमारे देश को चलाने के लिए संविधान है, और संविधान का पालन करने के लिए हर एक नागरिक का कर्तव्य है, और जो उस कर्तव्य का उल्लंघन करता है वो दंडित होता है। इसका मतलब है कि जो नियम बना दिया गया है उसके अधीन रहते हुए आज्ञा पालन करनी है। और इसलिए प्रियो, सबसे पहली चीज, अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी में आए, तो आप अपनी जिंदगी में निमंत्रण करने के लिए सबसे पहले आज्ञाकारिता के द्वारा, ओबीडियंस के द्वारा, हमें आज्ञाकारिता के द्वारा उसको अपने जीवन को समर्पित करना है। आज आज्ञाकारिता का संकल्प ले। पाम संडे मेरे लिए, आपके लिए सफल होगा कि आज से कहे, मैं अपने राजा की आज्ञा को एक पत्थर की लकीर समझ करके, एक ऐसा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं उसकी आज्ञाओं को, मैं उसकी वाचाओं को, मैं उसकी बातों को दिल से ऐसे लगा के उसका अनुपालन करूंगा। संकल्प ले लीजिए प्रियो। इन लोगों को एक आज्ञा मिली और तुरंत उन्होंने आज्ञा का पालन किया। दूसरी बात हम देखते हैं कि इन्होंने राजा के लिए क्या किया। 6 और 9 पद में लिखा है, जैसा उनसे कहा था वैसा ही किया। 6 पद में लिखा है और 9 पद में लिखा है, और भीड़ आगे और पीछे जाकर जय जयकार के नारे लगाने लगे और उसका स्वागत किया। दूसरी बात प्रियो, हम अपने राजा का स्वागत करें। अगर कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। जब हम साधारण लोगों का स्वागत करते हैं तो ये तो राजाओं का राजा है, ये तो अनॉइंटेड किंग है, ये तो प्रॉमिस्ड किंग है, ये तो प्रिंस ऑफ पीस है, एंड ही इज योर किंग। वो आपका राजा है। अपने राजा के लिए आप क्या करेंगे? आज दिल खोल कर उसका स्वागत कीजिए। प्रियो, अपने राजा के लिए अपने दिलों को खोल दीजिए, अपने घरों को खोल दीजिए, अपनी जिंदगी को खोल दीजिए, क्योंकि वो लिखा है कि राजा तेरे पास आया है और वो तेरे दिल के द्वार पे खटखटाता है। जो कोई अपना दिल का दरवाजा खोलेगा वो उसके अंदर आएगा, वो उसके साथ संगति करेगा और वो आशीष पाएगा। प्रियो, आइए अपने राजा का स्वागत कीजिए। अपने जीवन में उस राजा को ग्रहण कर लीजिए। अपनी बुराइयों को, अपने पाप को, अपनी गुनाह की जिंदगी को, अपनी बीती हुई जिंदगी को, जैसा उसने कहा है राजा ने, मन फिराओ और पश्चाताप करो। उस राजा ने यही कहा है, मन फिराओ और पश्चाताप करो, क्योंकि ये राजा, इसका झूठ से कोई नाता नहीं है, क्योंकि इस राजा का पाप से कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि ये राजा हमें पाप से छुटकारा देने के लिए आया है। और इसलिए आइए अपने राजा के पास, अपने पापों को छोड़ते हुए आए, अपने पापों को त्यागते हुए आए, अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए आए, अपने पापों से क्षमा प्राप्ति के लिए आए और उसका स्वागत करें। स्वागत करें प्रियो, अपने राजा का स्वागत करें। उस भीड़ ने आगे पीछे रहते हुए उनका स्वागत किया, जय जयकार के नारे लगाए। प्रियो, ये पाम संडे हमें बताता है अपने राजा के लिए ललकारें,
नारे लगाएं, जीवन में ऐसा जोश, ऐसी गर्म जोशी से उसका स्वागत करें। कैसे पता चलता है हमने अपने राजा का स्वागत किया? जब हम गीत गाते हैं तो गर्म जोशी के साथ गाते हैं, जब हम उसकी महिमा करते हैं तो गर्म जोशी के साथ करते हैं, जय जयकार के साथ करते हैं, ऊंची आवाज में करते हैं, जोर से ललकारते हैं, उसकी महिमा करते हैं। उसके लिए उसकी महिमा करते हुए जब भी कभी हम इकट्ठे होते हैं तो हम भूले ना कि जो पाम संडे हमें बताता है ये राजा के गीत है, ये राजाओं के राजा का गीत है, ये जो है अभिषिक्त राजा का गीत है। और उस राजा के गीत और ललकार में हम किसी भी किस्म से कोई कसर ना छोड़े। पता चले ये कौन है जिसके लिए पूरा यरूशलेम ललकार रहा है, चिल्ला रहा है, जय जयकार के नारे लगा रहा है। कंजूसी ना करें प्रियो, परमेश्वर को महिमा देने के लिए अपने राजा के लिए कोई कंजूसी ना छोड़े। आज से इस पाम संडे से सीख लें, ये पाम संडे जय जयकार और जोश का पर्व है और ये पर्व यहीं पे खत्म नहीं होगा। ये जब ये जोश आएगा, वो राजा हमारे जिंदगी में आएगा तो ललकार भी आएगी और जो है उसकी महिमा भी आएंगे, गर्म जोशी से गीत भी गाए जाएंगे और नारे भी लगाए जाएंगे। यही तो पाम संडे है। जिसके जीवन में यह राजा आ गया, उसके जीवन में ललकार आ गई, उसके जीवन में उत्साह आ गया, उसके जीवन में गर्म जोशी आ गई, उसके जीवन में परमेश्वर की महिमा आ गई, उसके जीवन में वो नारे लगने लगे, स्वर्ग के नारे लगने लगे हैं। आप वो लोग हैं जो अपने राजा के लिए, महिमा के लिए आज नारे लगाएं। जब मिलते हैं नारे लगाएं, क्योंकि आपका राजा आपके पास आया है। इसलिए वेलकम करना सीखिए अपने राजा को। तीसरी बात, पहली बात आज्ञा मानना, दूसरी बात उसका स्वागत करना और तीसरी बात लिखा है कि उन लोगों ने क्या किया, सिर्फ नारे नहीं लगाए, लिखा अपने कपड़े और खजूर की डालियों को राजा के लिए निछावर कर दिया। क्या था उनके पास? राजा के लिए तो सोना चांदी और पता नहीं क्या क्या हम निछावर करते हैं, लेकिन उनके पास नहीं था कुछ। क्यों नहीं था? क्योंकि वो एक गुलाम देश था, वो रोमी हुकूमत के अधीन थे, वो जो है स्वतंत्रता की बाट जो रहे थे, वो एक जो है देश ने इस देश को कुचल रखा था, दबा रखा था, इनके ऊपर नियंत्रण कर रखा था। तो स्वतंत्रता की कामना कर रहे थे, निराशा में पड़े थे, बंधुआई में पड़े हुए थे। और ऐसे समय में उनके पास क्या था? लेकिन जो था वो अपने राजा को दे दिया। यीशु मसीह ने, जिस समय 5000 लोगों को भूख लगी, 5000 से ज्यादा की भीड़ थी, चेलों ने कहा जाने दो प्रभु इनको, लेकिन यीशु ने कहा तुम इनको खाने को दो। और वहां पे पता चला प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली है। प्रियो, कई बार हम सोचते हैं हम प्रभु को बहुत देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास है नहीं। हम प्रभु के लिए बहुत करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास है नहीं। ये जो मानसिकता है, ये गुलाम की मानसिकता है, ये स्लेव मेंटालिटी है कि हमारे पास कुछ नहीं। प्रियो, याद रखिए, विधवा के पास दमड़ी थी, देने वालों ने तो बहुत दिया, लेकिन हमारा प्रभु विधवा की एक दमड़ी भी दिखता है जिसके पास केवल एक ही दमड़ी थी, एक ही पैसा था, एक ही प्रॉपर्टी थी, एक ही पूंजी थी, और वो भी अपना सब कुछ सर्वस्व उसने यीशु को दे दिया। जब 5 रोटी और 2 मछली उसके हाथ में आई, जब उसको दे दिया तो 5000 से ज्यादा की भीड़ ने खाना खिलाया, उनको तृप्ति मिल गई। ये वो राजा है जो बताना चाहता है, जब हम उसकी महिमा के लिए हम देते हैं। इसलिए प्रियो, पाम संडे हमें देने के बारे में, अपने राजा को क्या दे सकते हैं। वो राजा हमसे कोई बड़ी बड़ी मांग नहीं करता। वो राजा जो हमारे पास है, जब हम देते हैं तो वो भेंट ग्रहण कर लेता है। उसने ये नहीं कहा सोना लाओ, वो कहता है सोना और चांदी तो मेरा है, ये धरती मेरी है, ये सारा ब्रह्मांड मेरा है, सब कुछ मेरा, मेरे लिए तुम क्या दोगे, क्या दोगे। प्रियो, जब दिल से जो हमारे पास है ना, जब हम देते हैं ना, हमारा राजा वही ग्रहण करता है। कैसा अद्भुत राजा है। उसने ये नहीं कहा मेरे लिए फल लेके आना, उसने ये नहीं कहा कि मेरे लिए जो है फूल लेके आना, उसने ये नहीं कहा कि मेरे लिए जो है ये वाला पदार्थ लेके आना तब मैं तुमसे खुश हूंगा। पता चल रहा है वो पदार्थ ही खोजते रह गए, वो मिल ही नहीं रहा, तो हम जो है भटक रहे हैं। आज बहुत सारे लोग जो हैं ईश्वर की तलाश में कहां कहां भटकते हैं, उसको प्रसन्न करने के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या वस्तुएं नहीं चढ़ाते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने, ये राजा ऐसा अद्भुत है, हमसे कोई डिमांड नहीं करता। ये तो हमारी खुशी है कि हम अपने राजा की महिमा के लिए जो कुछ हमारे पास है, इनके पास और कुछ नहीं था, तन पे कपड़े थे, वही जो कपड़े थे उन्हीं कपड़ों को इन्होंने जो है प्रभु के सामने न्यौछावर कर दिया। जो कुछ इनके पास था दे दिया। देना, देने की जो भावना है, ये राजा खुद जो है, ये राजा अपना जीवन देने के लिए आया था। इसलिए देने की वैल्यू, जो देता है ना प्रियो, वो देने वाले की वैल्यू को जानता है।
इसलिए उसने कलीसिया को सिखाया, इसलिए उसने अपने लोगों को सिखाया, लेने से देना भला है। प्रियो, देना, ऑफर किया उन्होंने, अपना मटेरियल, अपने पास जो कुछ था वो ऑफर किया, और उन्होंने अपने राजा की महिमा में पूरे यरूशलेम पे अपने अपने कपड़े बिछा दिए, खजूर की डालियां बिछा दी। आज आपके राजा के लिए आपके पास क्या है प्रियो? मत सोचिए कुछ नहीं है, जो भी है दे दो। जब भी आते हैं परमेश्वर के पास, जो भी आपके पास है, शायद मनुष्य उसको वैल्यू करे ना करे, लेकिन आपका राजा वैल्यू करता है। इसलिए देने से पीछे ना हटना, अपनी मुट्ठी खोलने से पीछे ना हटना, अपने राजा को जो कुछ आपके पास है उसको ऑफर करने से कभी मत चूकना, क्योंकि पाम संडे हमें यही सिखाता है। जो उनके पास था वो उन्होंने दे दिया, और उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने जब ये सब कुछ दे दिया, वो जुलूस आगे बढ़ रहा था, तो वो कुछ कह रहे थे। एक विशेष बात थी, वो कह रहे थे होशन्ना, होशन्ना। ये होशन्ना का मतलब क्या है? होशन्ना का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग सोचते हैं होशन्ना का मतलब स्तुति है, लेकिन हिब्रू में होशन्ना का मतलब स्तुति नहीं है। होशन्ना का मतलब है प्लीज सेव अस, प्रभु कृपा करके हमें बचा ले, हमें बचा ले प्रभु। ये एक प्रार्थना है। और इसलिए प्रियो, पाम संडे हमारे लिए सिर्फ वेलकम, हमारे लिए सिर्फ ओबीडियंस या आज्ञा मानना, और हमारे लिए जो है केवल गिविंग नहीं है, लेकिन पाम संडे ये पर्व एक प्रार्थना का पर्व है। ये प्रार्थना का पर्व है, ये उद्धार का पर्व है, क्योंकि यीशु मसीह उस उद्धार के काम को पूरा करने के लिए यरूशलेम में एंटर हो गया। ये सैक्रेड टाइम था, ये अद्भुत घड़ी थी, जिसके लिए शताब्दियों से, जिसके लिए वर्षों से जो भविष्यवाणी और प्रतिज्ञा हुई थी, उसको पूर्ण करने के लिए यीशु मसीह इस धरती पे आ गया था। और इसलिए एक प्रार्थना उदय हुई, उस यरूशलेम की गलियों में प्रार्थना उदय हुई, उनके गलों से एक प्रार्थना निकली, और ऐसी प्रार्थना निकली कि सिर्फ छोटी प्रार्थना, कई बार हम सोचते हैं हमारी प्रार्थना बड़ी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसे शब्द होने चाहिए। उस प्रार्थना में सिर्फ दिल से एक ही प्रार्थना निकल रही थी, प्रभु हमें बचा, प्रभु हमें बचा। प्रियो, आज आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या है, आपकी जिंदगी कैसे कगार पे आई है, कैसी मुश्किलों में आई है, याद रखिए ये पाम संडे ये प्रार्थना का पर्व है, क्योंकि राजा बचाने के लिए आ गया है। अब हमारा राजा पे हमारा भरोसा है। ये वो राजा है जो हमारी आशा को पूरा कर सकता है। ये वो राजा है जो अनॉइंटेड है। ये वो राजा है जिसके लिए प्रतिज्ञा और वाचा की गई थी। ये वो राजा है जो शांति स्थापित करता है, और ये राजा है जो आपका और मेरा है। जब ये आपका और मेरा राजा बन गया, जब आपने और मैंने उसको बुला लिया, आपने और मैंने उसका स्वागत कर लिया, आपने और मैंने अपने जीवन को उसके वचनों पे चलने के लिए संकल्प ले लिया, हम, आप और मैं उस राजा के लिए जो कुछ हमारे पास है, हम जब भेंट चढ़ाते अर्पित करते हैं, तो आज उस राजा से आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु हमें बचा। ये एक प्रेयर ऑफ सल्वेशन, एक छुटकारे की प्रार्थना थी। आज पूरा यरूशलेम, इससे पहले वो उद्धार का काम पूरा होता, आज उस यरूशलेम में एक ऐसी प्रार्थना, सामूहिक प्रार्थना ऑफर हुई है। एक ऐसी सामूहिक प्रार्थना जो है वहां पे निकल के आई है, प्रभु हमें बचा, क्योंकि सेवियर सामने था, बचाने वाला राजा आ चुका था, और इसलिए उसके लिए प्रार्थना की गई है। प्रियो, कई बार हम सोचते हैं ये खजूर की डाली होशन्ना बोल करके, एक ललकार बोल करके हम पाम संडे को खत्म कर देते हैं, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं ये पाम संडे आपके लिए और मेरे लिए एक प्रेयर मूवमेंट का समय है, एक प्रार्थना को संचालित करने का, एक प्रार्थना के आंदोलन का समय। प्रियो, यहां पे लिखा है, जब लिखा है पूरा यरूशलेम होशन्ना के नारों से गूंज गया, ऐसी प्रेयर मोबिलाइज हुई, एक ऐसे पूरे यरूशलेम में लोगों ने जो है कराया, चिल्लाया और प्रार्थना करी। उनकी एक आउटक्राई थी, वो आउटक्राई जो थी, वो प्रेयर जो थी, वो पूरे शहर को हिला दिया। आज प्रियो, हमें भी ऐसी प्रार्थना की जरूरत है कि हमारा शहर हिल जाए, हमारा प्रांत हिल जाए, हमारा स्टेट हिल जाए, हमारा राष्ट्र हिल जाए। क्या आज आप और मैं अपने गांव, अपने प्रांत, अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे?
प्रभु हमारे देश को बचा ले, मेरे प्रांत को बचा ले, मेरे शहर को बचा ले। यह है पाम संडे। ऐसी प्रार्थना, ऐसी ललकार, ऐसी आउटक्राई जब आएगी, उद्धार आएगा, छुटकारा आएगा, जिंदगी आएगी। हर रिवाइवल से पहले प्रार्थना आती है। प्रियो, आज मसीहों जागो, कलीसिया जागो। पाम संडे मनाने वालों, आज प्रभु आपको बताना चाहता है, भर दो अपने शहर को प्रार्थना से। इस देश के लिए इतनी प्रार्थना करो कि हमारा देश बचाया जाए, हमारे देश में शांति आ जाए, हमारे देश में आशीष आ जाए, हमारे देश में छुटकारा आ जाए, हमारे देश में खुशहाली आ जाए, हमारे देश में बहाली आ जाए। ये प्रार्थना प्रियो अपने राजा से करो, जो सारे संसार का राजा है, सारी दुनिया का राजा है, राजाओं का राजा है। ऐसी ललकार, ऐसी प्रार्थना अपने प्रभु के सामने आज अर्पित कर दीजिए प्रियो। तब पाम संडे आपका और मेरा संपन्न होगा, सार्थक होगा। अंतिम बात मैं बताऊंगा, ना सिर्फ एक प्रार्थना थी, लेकिन हम देखते हैं कि उस प्रार्थना के साथ खजूर की डालियां, जो साइन ऑफ विक्ट्री, जो विजय, पाम जो है, खजूर जो है, एक जय को दिखाता है, एक डिक्लेरेशन था, एक घोषणा थी, और ये विजय की घोषणा थी। ये विजय की घोषणा थी क्योंकि उनको मालूम चल गया था उनका राजा कौन है। प्रियो, जब तक हमारी जिंदगी में हमें पता नहीं है हमारा राजा कौन है, हमारे जीवन को चलाने वाला कौन है, किन की आज्ञाओं के द्वारा हमारा जीवन चल रहा है, किसका रूल हमारी जिंदगी के द्वारा काम कर रहा है, क्या मेरी इच्छाएं मेरी जिंदगी को चला रही हैं, क्या मेरी डिजायर्स जो है उसको फुलफिल करने के लिए मैं अपनी जिंदगी को जीता हूं, या अब जो है मेरा राजा आ गया है, वो राजा की इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने लगी है। जब राजा की इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने लगती है तो डिक्लेयर कर दीजिए, जब राजा का आपने स्वागत कर लिया है, राजा को अपने जीवन में बुला लिया है, अपने पापों से तौबा कर ली है, उस राजा पे विश्वास कर लिया है, तो डिक्लेयर कर दीजिए। क्या डिक्लेयर कर दीजिए? बंधन कितने भी मजबूत क्यों ना हो, परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, समस्या कितनी भी जो है जटिल क्यों ना हो, और जंजीर कितनी भी मोटी क्यों ना हो, ये राजा सारे बंधनों को तोड़ने वाला, ये सारे बंधनों से आजाद करने वाला, ये सबके ऊपर फतेह और विजय देने वाला परमेश्वर है। इसलिए खजूर की डालियां उनके हाथों में थी। खजूर की डालियां ले लीजिए प्रियो। आज आपको पूरे ईमान के साथ, पूरे विश्वास के साथ उस राजा में होकर के एक घोषणा कर दीजिए। अपनी असफलताओं को आज सफलता की घोषणा कर दीजिए, अपनी बीमारियों के लिए चंगाई की घोषणा कर दीजिए, अपनी समस्याओं के लिए सफलता की घोषणा कर दीजिए, अपने बंधनों के लिए बेदारी की घोषणा कर दीजिए। जहां पे लगता है कुछ नहीं बन पड़ता, चट्टान से कह दीजिए वो पानी देगा, समुद्र में कह दीजिए वो राह निकाल देगा, मरुस्थल में कह दीजिए तो वो नदियां बहा देगा। यह है वो राजा, यह है वो परमेश्वर। इसलिए प्रियो, आज जय की घोषणा पाम संडे हमें बताता है। हम कितने निराश थे, हो सकता है बेरोजगार हो सकता है घर में जो है खाने की कमी हो सकता है अभी बंधन में पड़े हैं, हो सकता है ऐसी समस्या है जिससे हम जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन ये पाम संडे बताता है अपनी ताकत से नहीं, राजा आ चुका है, राजा यरूशलेम में प्रवेश कर चुका है, राजा ने हमारे घर में प्रवेश कर लिया, राजा ने हमारी जिंदगी में जब प्रवेश कर लिया तो घोषणा कर दीजिए शैतान हारा है। जय के उत्सव में वो लेके चलने वाला परमेश्वर है। बोल दीजिए अपनी समस्याओं से। लिखा है कि तेरे पास अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो तू पर्वत से कहेगा तो वो टल जाएगा। आज अपने पर्वत को टालने के लिए, आज उस विश्वास को, उस राजा को आगे रख करके उसके नाम से अपनी समस्या को ढांटिए, घोषणा कीजिए जय की, घोषणा कीजिए सफलता की, घोषणा कीजिए चंगाई की, और घोषणा कीजिए छुटकारे की। उन्होंने घोषणा करी थी, यीशु के नाम से घोषणा कीजिए, क्योंकि ये राजा महान है, ये विजयी है, इसने शैतान को हरा दिया, शैतान को हराने के लिए आया है। यह आपका राजा है, क्यों निराशा में? और फिर जब ये राजा आता है ना तो क्या होता है? यरूशलेम में क्या हुआ? आनंद से भर गया, माहौल बदल गया। जो लोग निराशा में पड़े थे, जो लोग हताशा में पड़े थे, जो लोग आंसुओं में पड़े थे, जो लोग बंधन में पड़े थे, वो हर्ष के तेल से
वो आनंद के उत्सव में वो यरूशलेम की गलियों में जा रहे हैं। प्रियो, इस घटना से पहले लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय में बताता है कि अपने यरूशलेम की विजय प्रवेश से पहले वो यरीहो में गया और यरीहो के बाद फिर वो यरूशलेम में गया। और जानते हैं यरीहो में क्या हुआ? वहां पे एक व्यक्ति मिला जिसका नाम जक्कई था। इससे पहले वो यरूशलेम में एंटर हुआ, वो एक व्यक्ति के घर में एंटर हुआ, और जब वो उस घर में एंटर हुआ उसका घर का माहौल बदल गया, उस घर का वातावरण बदल गया, उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। जक्कई जो पापी था, जक्कई जो लालची था, जक्कई जो लोगों को लूटता था, जो भ्रष्टाचार करता था, जक्कई जो वो सब पाप और गुनाह की जिंदगी को जीता था, वो जिंदगी बदल गई। जो हताशा और निराशा उसके जीवन में खालीपन था, वो हर्ष और आनंद में बदल गया। और प्रियो, यही हुआ उस यरूशलेम में भी। वो हर्ष और आनंद और खुशियों से भर के, वो शांति से भर के यरूशलेम आज जय जयकार के नारे लगा रहा है। प्रियो, इस जीवन को जो परमेश्वर ने छोटा सा जीवन दिया है, क्यों निराशा में जीते हैं, क्यों अशांत होते हैं, क्यों चिंताओं में पड़े हैं? आज आपका राजा आपके पास आ चुका है। ग्रहण कर लो उसको, अपने जीवन को बदलने के लिए उसको निमंत्रण दो, उसका स्वागत करो, उसको अपना जीवन में आमंत्रित कर दीजिए। प्रियो, आपका माहौल बदल देगा, आपकी जिंदगी बदल देगा, आपकी निराशाओं को बदल देगा, आपको आनंद से भर देगा, आपको शांति से भर देगा, आपको छुटकारे से भर देगा। यह वो राजा जिस घर में आता है वो घर बदल जाता है, जिस शहर में आता है वो शहर का वातावरण बदल जाता है, जिस परिवार में आता है परिवार का आंसू, तकलीफ, समस्या सब बदल जाती है, शांति आ जाती है, क्योंकि शांति का राजकुमार है। और इसलिए प्रियो, ये पाम संडे आज आपको और मुझको ये सिखाता है, आने दो अपने राजा को, अपने घर और परिवार में काम करने दो, बस स्वागत करो उसका, बस आज्ञाकारी बने रहो उसके, बस जो कुछ उसने आपको दिया है अपने राजा को भेंट चढ़ाते रहो। बस अपने राजा के लिए, अपने शहर के लिए उस राजा के नाम से प्रार्थना करके कहो, मेरे प्रभु, मेरे राजा हमारे शहर को बचा ले, हमारे देश को बचा ले, हमारी दुनिया को बचा ले। जब हिंदुस्तान चिल्लाएगा ये दुनिया बदल जाएगी, हिंदुस्तान चिल्लाएगा ये देश बदल जाएगा, जब उत्तराखंड चिल्लाएगा उत्तराखंड बदल जाएगा, जब दिल्ली चिल्लाएगा, जब हर एक प्रांत और उसमें रहने वाले मसीह लोग जो राजा को जानते हैं उसको चिल्लाएंगे, प्रार्थना करेंगे, सब कुछ बदल जाएगा। प्रभु आपको और मुझको आशीष दे, क्योंकि हमारा राजा जयवंत है। घोषणा कर दीजिए, प्रार्थना कर दीजिए। आज प्रार्थना और घोषणा करने का समय है। जय के उत्सव में वो आज हमारे लिए वो जय के जुलूस में आपको और मुझको लेके चलना चाहता है, हमारे निराशा को बदल के हर्ष से वो भरना चाहता है। प्रभु आपको और मुझको बहुत आशीष दे, आपके और मेरे परिवार को, हमारे बच्चों को अपने आनंद से, अपनी शांति से और उसी ललकार से, उसी जोश से, उसी पैशन से, उसी ऊर्जा से, उसी अनुमान से भर दे, ताकि अपने राजा के लिए हम चिल्लाएं और ललकारें। वो राजा जिसके जीवन में है उसका जीवन बदले। आइए अपने स्वर को झुकाएं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते हैं कि तू हमसे प्यार करता है। प्रभु जी, तू अभिषिक्त राजा है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, तू अनॉइंटेड किंग है, तू प्रॉमिस्ड किंग है, तू शांति का राजा है, और तू मेरा राजा है और हमारा राजा है। और इसलिए प्रभु, जब हमारा राजा तू है तो हमें क्या घटी, हम तेरे अधीन रहने के लिए। प्रभु, आदम हवा ने तो आज्ञा तोड़ी थी, हम प्रभु तेरी आज्ञा के मानने के लिए ओ प्रभु अपना जीवन तुझे सौंपना चाहते हैं। प्रभु, तेरा स्वागत अपने जीवन में, अपने परिवार में करना चाहते हैं। प्रभु, जो हमारे पास है हम तुझे भेंट के रूप में देना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे पास है क्या? जो कुछ तूने दिया वो सब कुछ तेरा है। प्रभु, इसको ग्रहण कर। और प्रभु, हम मिल करके प्रभु आज प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु, इस दिल्ली शहर को बचा लो, हमारा ग्रेटर नोएडा को बचा लो, उत्तराखंड को बचा लो, हिमाचल को बचा लो। प्रभु, एक एक प्रांत को बचा लो, असम को बचा लो, वेस्ट बंगाल को बचा लो। ओ प्रभु, कितने प्रांत है, एक एक का नाम लेकर के। प्रभु, महाराष्ट्र को बचा लो, जहां पे इन्फेक्शन फैला है। प्रभु बचा लो, प्रभु बचा लो, प्रभु अनुग्रह कर दो। दिल्ली को बचा लो प्रभु जी। प्रभु, आज पूरे विश्व में कितना इन्फेक्शन फैला है, लोग मर रहे हैं। प्रभु बचा लो, प्रभु बचा लो, प्रभु बचा लो, यीशु बचा लो।
अनुग्रह करो प्रभु। और इसलिए हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से बीमारियां यीशु के नाम से दूर की जाए। ओ प्रभु, बेरोजगारी यीशु के नाम से दूर की जाए, असफलताएं यीशु के नाम से दूर की जाए। ओ प्रभु, पाप और गुनाह की जिंदगी यीशु के नाम से, उन बंधनों से यीशु के नाम से वो तोड़े जाएं। नशे का आत्मा यीशु के नाम से बंधन तोड़ा जाए। ओ प्रभु, वो सारी चीजें जो प्रभु पाप है और गुनाह है और जो उससे दूर करती हैं, व्यभिचार का आत्मा यीशु के नाम से बंधन तोड़ा जाए। आजाद करो प्रभु, हमें भी जय के जुलूस में लेके चलो, शांति के राज में प्रभु ले चलो, आनंद से भर दो और हम सबको आशीष दो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशा करते हैं कि परमेश्वर के इन वचनों ने आपके दिल पर दस्तक दी है। अतः आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ज़रूर याद रखें। अपने कमेंट्स और प्रार्थना निवेदन हमें अवश्य भेजें, जिससे हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।